हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। जो है इसमें हमको अपने 11th क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, शंकु परिच्छेद, उसमें वृत्त, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त ये पढ़े थे, मतलब सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेट करेंगे हम बहुत ही सिंपल वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 8.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको करना है। देखिए किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ से आपको क्लियर होंगे सारे क्वेश्चंस। आप सारे क्वेश्चंस करें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या आप जो है अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर दें। अपनी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, अब देखिए प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। ये होता है पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, एक वृत्त बना हुआ है, मान लो वृत्त है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त और रेखा, एक रेखा दी है x बराबर √3 बार। एक रेखा दी है बेटा ये हमको x बराबर √3 बार, ठीक है। और x अक्ष द्वारा गठित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। x अक्ष बेटा ये होता है हमारा, ये y होता है। x अक्ष द्वारा मतलब इसका हमें एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे इसको नाम दिया मैंने O, इसको दे दिया P, इसको दे दिया A, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया हमने, ठीक है। जैसे O P A यहाँ पे दे दो A, और इसको नाम दे दिया हमने, कुछ भी दे दिया तो Q दे दिया। कहीं भी अगर इसको Q और इसको दे दो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कैसा नाम दे दो। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है क्या, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² y² बराबर 4। ये दिया है की तुलना वृत्त के समीकरण से करने पर, की तुलना वृत्त का समीकरण x² y² बराबर r² से करने पर, तो r का मान कितना आएगा यहाँ पर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x² y² और 2 तो r का मान आ गया 2। r यानी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ गई बेटा जी, 2 आ गई। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या 2 आ गई तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या 2 है, केंद्र 0 0। ये केंद्र है, इस केंद्र को लेकर हमने वृत्त बनाया था, ठीक है ना। केंद्र कितना है, 0 0 है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम बात आगे की करते हैं, लिखेंगे तब x² y² बराबर 4। अगर हम यहाँ से y² y का मान निकालते हैं तो 4 - x², ओनली y का मान निकालेंगे तो इसके अंदर आ गए अंडर रूट कर दिया, 4 - x² समीकरण नंबर 1। यहाँ से फिरे हुए हम किससे, वृत्त के समीकरण से। अब हमको रेखा दी गई, क्या दी गई बेटा जी, रेखा। अब वृत्त और रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब इस पॉइंट के हमको क्या निकालने हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने। क्या निकालने हमको, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है या नहीं, तो हम लिखेंगे तब रेखा का समीकरण, किसका समीकरण, रेखा का समीकरण। x बराबर कितना आएगा,
√3 आ गया या नहीं आया। अब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम वृत्त के समीकरण और रेखा के समीकरण को हल करेंगे और यहाँ से हम x और y के मान निकालेंगे। किसके मान निकालेंगे हम? x और y। अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे इसको मान लिया हमने समीकरण 2, मान लो इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 किसमें? 1 में। जब 1 में रखेंगे तो कितना होगा? √3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। देखते हैं क्या आता है। कितना आ गया यहाँ पर? 3y स्क्वायर। y स्क्वायर बराबर 4। कितना आएगा? 4y स्क्वायर बराबर 4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4/4 स्क्वायर, ये 1, ये √1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ पर अगर हम लिखें, अब देखो y का मान, पुट वैल्यू ऑफ y, समीकरण 3 किसमें रखेंगे हम? 3 में रखेंगे। 3 में x बराबर √3 और y का मान है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √3। x और y की वैल्यू आ गई, मतलब ये हो गया √3 और ये 1। वृत्त और रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अभी का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक चैप्टर के। थोड़ा सा लेंदी जरूर जाते हैं, लेकिन करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। कुछ नहीं करना, मुझे दिया था वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण त्रिज्या निकाली, वृत्त की त्रिज्या 2 है, 0 0। रेखा का समीकरण लिखा, रेखा और वृत्त का दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। अब ये वाली बात तो वही है। अगर हम यहाँ से समीकरण 3 से, कहाँ से? समीकरण 3 से, मेरी बात ध्यान से सुनना। समीकरण 3 से x बराबर, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? x/√3 तक। देखो दोनों से हमने y का मान क्यों निकाला? क्योंकि ये x की तरफ है, तो हमको x की क्षेत्रफल निकालना है, गिरा हुआ क्षेत्र के क्षेत्रफल। तो हम अभी क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए अभी क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे? अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल पहले तो हम रेखा का लिखते हैं। किसका लिखेंगे हम? रेखा का। पहले हम रेखा का लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है रेखा की? तो कोई 0 0 होता है और ये √3, 0 से √3 हो गई हमारी, ठीक है ना। और हम लिखेंगे अभी क्षेत्रफल, रेखा का समीकरण dx प्लस वृत्त का समीकरण dx। और रेखा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से √3, और यहाँ कहाँ से कहाँ तक है? √3 से वृत्त की त्रिज्या कितनी आई थी? 2। अब देखिए जैसे हम इसको करते हैं तो रेखा के समीकरण में क्या आया था? x/√3 dx, 0 से √3 ये हो गया, तो यहाँ √3 से 2। वृत्त के समीकरण में क्या आया था? अंडर रूट के अंदर ये लिखा हुआ है हमने 4 - x² और ये dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अब जो है अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से होगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। 1/√3 बाहर आ गया, 0 से √3 हो गया, यहाँ x बचा, ये बचा,
यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? एक्स अपॉन ए। देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर जे एक्स का स्क्वायर और जे बी एक्स। हमारे यहाँ फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स अपॉन ए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे जगह कम है इसे फॉर्मूला राइट नहीं कर रहे हैं पूरे को। यहाँ कितना आएगा? 1/√3। एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जो हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से √3 प्लस। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। जब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा तो इस तरीके से होगा, एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, एक्स माइनस, अब इसके बाद जो है प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये मतलब 2। कितना आएगा? कुछ इस तरीके से है बेटा जी, ठीक है ना, एक्स अपॉन 2। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी? √3 से 2 तक। कहाँ से कहाँ तक है? √3 से 2 तक है। कुछ इस तरीके से है। जब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा हमारा ये। यहाँ पे कितना आएगा? पहले हम अगर लिमिट अपर लिमिट पुट करते हैं फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से होगा, 1/2√3 हो गया, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, अब इसमें भी अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी 2। इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी और फिर लोअर लिमिट पुट करनी पड़ेगी। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। तो जब बात अपन लोअर लिमिट की करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे कुछ इस तरीके से रहेगा। जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे अपन, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे ये वाली माइनस लगा के, तो √3/2 4 माइनस √3 का स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 4/2 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है ना। अब बेटा ये जगह नहीं है अपने पास, तो मैं थोड़ा देर का बोर्ड साफ कर रहा हूँ, फिर आगे सोल्व कर लेते हैं अपन इसको। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना है। ये क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ कितना है? देखो अगर बात करते हैं 1/2√3, तो 3 का स्क्वायर 3 होता है, मल्टीप्लाई में तो 3 आ गया प्लस। अब बड़े ब्रैकेट की बात करते हैं, जो कुछ भी है ये तो 0 हो गया, प्लस 4/2 मतलब 2 से कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया पार्ट, तो 2 टाइम कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा 2 साइन इनवर्स और 1, फिर माइनस वाली बात करेंगे, √3/2 आएगा, अंदर कितना आएगा? 4 माइनस 3 मतलब 1, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में बनाने वाला, माइनस में 2 आने वाला है, मैं बता दूँ आपको। और माइनस में 2 आने के बाद जो है साइन इनवर्स
रूट 3/2 आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा 3/2 रूट 3, पहले तो ये हो गया प्लस, यहाँ बचेगा 2 साइन इनवर्स की वैल्यू किसकी होती है साइन 5/2 की, माइनस ये आएगा रूट 3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स की वैल्यू किसकी होती है साइन 5/3 की, ये ब्रैकेट पर देखिए साइन से वाला साइन कैंसिल, ये वाला साइन से वाला साइन कैंसिल, यहाँ कितना आएगा 3/2 रूट 3 प्लस यहाँ कितना आएगा 2 इंटू 5/2 और माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ कितना बचेगा 5/2 माइनस रूट 3/2 भी तो है, कितना है हमारे पास रूट 3/2, इसे काम करते हैं, रूट 3/2 को पहले लिख लिया हमने तो माइनस रूट 3/2, फिर हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 2, कितना बचेगा 5/2 माइनस 5/3, कुछ इस तरीके से बचेगा 5/2 माइनस 5/3। अगर हम आगे की बात करते हैं तो देखिए ये रूट 3 से रूट 3 टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 प्लस 2, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, 2 का डिवाइड यहाँ पर 3 टाइम 3 का 2 टाइम, कुछ इस तरीके से रहेगा। जब ये इस तरीके से रहेगा 5/2 माइनस 5/3, इसका एलसीएम दिया 6, 3 पाई और माइनस 2 पाई, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये 2 आएगा, 2 के बाद यहाँ पे कितना आएगा 5/6 आएगा, 2 से 3 टाइम कैंसिल होगा तो कितना आएगा 5/3, ये हमारा क्या होगा बेटा, ये आंसर होगा। वीडियो क्लियर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।